अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। हमने प्रॉपर्टीज़ याद करनी है रियल नंबर की। जैसे कि सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर a को b के साथ प्लस करो या b को a के साथ प्लस करो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है अंडर एडिशन की। इसके बाद आगे मल्टीप्लिकेशन की, यही कम्यूटेटिव, a मल्टीप्लाई बाय b करो या b मल्टीप्लाई बाय a करो, आंसर एक जैसा आएगा। अब a b की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर एक जैसा आएगा। ये कहलाता है a और b की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह प्लस में अगर 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, आंसर एक जैसा आएगा। तो ये क्या कहलाती है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद आ गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं कि अगर आप b और c को पहले प्लस करो फिर a के साथ प्लस करो, या फिर a और b को प्लस करो और फिर c के साथ प्लस करो, तो आंसर एक जैसा आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि b और c को पहले मल्टीप्लाई करो या फिर a के साथ मल्टीप्लाई करो, या a और b को मल्टीप्लाई करो फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आंसर एक जैसा आएगा। ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी अगर नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई सिंबल हो या कोई वेरिएबल हो, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा ab, और फिर c के साथ मल्टीप्लाई होगा ac। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और आपने ये जानना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर लग रही है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन गिवन है 0.4 + 9, 9 + 0.4। इसमें देखना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये समझ लो a है, ये b है, a + b, b + a, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये पहली प्रॉपर्टी a + b, b + a, ये कम्यूटेटिव है अंडर एडिशन। तो यहाँ पर सिर्फ ये लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद आ गया x + 1 + 2/3, या x को अलग कर लो और पहले इन दोनों को प्लस कर दो। तो 3 वाली कौन सी बताई थी? 3 वाली ये आ गई एसोसिएटिव, कि पहले 2 को प्लस करो फिर तीसरे को प्लस करो, सही है, और फिर उनके पार्टनर चेंज कर दो। पहले इन दोनों को प्लस करो फिर इन दोनों को प्लस करो, आंसर एक जैसा आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। सिर्फ ये 1 वर्ड आंसर है आपके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आ गया x + y, x × y + z = xy और xz। अब इसमें क्या हो रहा है कि ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा था कि कोई भी अगर चीज़ होगी तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये x y से मल्टीप्लाई हुआ और x z से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद ये आ गई। अब इसमें भी क्या है? 3 है, ये a b मल्टीप्लाई बाय c, या फिर a को अलग कर लो और b और c को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो ये 3 वाली कौन सी थी? एसोसिएटिव थी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके बाद प्रॉपर्टी 4 एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहलाती है कि अगर मिसाल के तौर पर ये a है तो इसके साथ मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो क्या होगा? 0। तो ये 0 क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी के साथ भी ऐड कर दो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब a के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर a ही है, कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये 1 क्या है? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, आंसर वही आएगा। इसके बाद आ गया एडिटिव इनवर्स। ऐड का इनवर्स क्या होता है? जैसे ये a है तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स -a होगा, जो इसको ख़त्म कर देगा। ऐड का इनवर्स क्या होता है? -a। इसी तरह 2 होगा तो उसका इनवर्स क्या होगा? -2। 5 होगा तो उसका इनवर्स क्या होगा? -5। इसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि ये ख़त्म हो जाए, तो 1/a से, मतलब मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है? डिवाइड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा।
इसी तरह अगर ये मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 होगा। 2 होगा तो 1/2 होगा, 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ये कहलाता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आपने ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब इसमें ये क्वेश्चन आपको गिवन है 1000 + 0 = 1000। तो मैंने क्या कहा था कि 0 किसके साथ ऐड हो उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी कि 0 जिससे भी ऐड करो तो आंसर वही आता है। तो ये इसमें लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर है 6.2 + -6.2 = 0। तो ये प्लस है और इसका इन्वर्स माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये वाली a फिर प्लस माइनस a, ये इस शक्ल की है, तो ये इसको लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद x और -x = 0, ये भी क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। प्लस का इन्वर्स माइनस, इससे ये कैंसिल होगा तो 0, तो ये एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, इनवर्स। इसके बाद आ गया √5 मल्टीप्लाई बाय 1/√5 = 1। तो अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड वाली कौन सी थी, मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। जैसे ये a + 1/a5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय 1/a और 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये उस शक्ल की है, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपने प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। तो पार्ट 1 है -5 < -4। इसके बाद इसमें क्या ऐसी चेंजेस की गई हैं, किससे इसको मल्टीप्लाई कराया गया है या किससे इसको ऐड कराया गया है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा 0 < 1। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं या ऐड कराएं, तो आंसर ये आना चाहिए। क्योंकि हमें 5 को 0 बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड 5 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। -5 + 5 को इस साइड पर भी ऐड कर देंगे और 5 को इस साइड पर भी ऐड कर देंगे। एक साइड पर ऐड नहीं कर सकते, दोनों साइडों पे करते हैं। 5 से 5 कैंसिल होगा, 0। 5 - 4 1 आ जाएगा, वही बन गया। आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ गई एडिटिव -10 < -8। अब इसको चेंज करके 20 और <16 बनाया गया है। तो 10 को किस से मल्टीप्लाई कराएं तो 20 बने, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 बन जाएगा। लेकिन हमने ये माइनस भी ख़त्म करना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय -2 ऑन बोथ साइड कर देंगे। दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 को भी -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 8 को भी -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, ये ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन में, मतलब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएं या फिर डिवाइड कराएं तो इस ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा। सही है, जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस 20 ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस 16, ये पूरा यही बन गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपने मल्टीप्लाई कराया। पार्ट 3 है 1 ग्रेटर देन -1। इसको चेंज करके -3 और -5 बनाना है। तो अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो -3 तो ये बन जाएगा, लेकिन ये -5 नहीं बनेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना होता है। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई नहीं कराना बल्कि कुछ ऐड कराना है। तो 1 के अंदर आपने क्या ऐड करना है कि -3 बन जाए, तो हम ऐड करेंगे ऐड -4 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने -4 ऐड कर देना है। इधर भी -4 ऐड कर देंगे और इधर भी -4 ऐड कर देंगे। दोनों तरफ आपने -4 ऐड कर दिया।
ये बन जाएगा माइनस का 3, 4 माइनस 1 माइनस का 3, बड़े का साइन आ गया। ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 बन गया, ये वो चीज़ बन गई। तो आपने क्या किया था, ऐड किया, तो एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है 4 पार्ट। 4 पार्ट में क्या है, a लेस देन 0, इसको आपने माइनस का a बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। अगर किसी का साइन चेंज करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। माइनस का 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस का 1 0 से भी मल्टीप्लाई होगा। और मैंने क्या कहा था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं तो ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये a1 a माइनस का a हो गया, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 हो गई और ये बन गया। तो आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई, तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट पार्ट है -1/4 ग्रेटर देन -1/2। अब इसको आपने बनाना 5/4। मतलब नीचे से तो ये कोई चेंज नहीं आ रहा, ऊपर 5 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 5 से आपने मल्टीप्लाई कराना है। इसके बाद माइनस है तो उधर क्या है, प्लस है, तो आपने माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, माइनस से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -5 ऑन बोथ साइड। तो -5 से इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे और -5 से इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कराया, ताकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए। 5 ऑन द 5 डिवाइड बाई 4। ये भी अब मैंने क्या कहा था कि अगर मल्टीप्लाई कराएं या माइनस से मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं तो ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन चेंज हो जाता है। और ये माइनस माइनस प्लस 5 ऑन द 5/2 ये वो बन गया। तो आपने ऐड किया, ये मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से आपने फाइंड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे लग रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, जैसे इसके अंदर एक 0 है, फिर कोमा, फिर -1 है। अब आप 0 को 0 के साथ ऐड करो, आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 इसके अंदर मौजूद है, तो जो आंसर वो आंसर आना चाहिए जो इसके अंदर मौजूद है सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये क्लोजर है अंडर एडिशन के। सही है, 0 से तो हो गया। इसके बाद रह गया -1। अब -1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2। तो -2 तो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं हुई। तो एडिशन से एक वेरीफाई दूसरी एक वेरीफाई हुई है, लेकिन दूसरा नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये क्लोजर नहीं होगा एडिशन से। इसके बाद मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। इधर हम लिखेंगे इट इज़ नॉट क्लोजर अंडर एडिशन। अब हमने मल्टीप्लाई से चेक करना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आए तो ये तो हो गया, वही आंसर आया। इसके बाद आप -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 के साथ -1 प्लस 1 1 जा 1 आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर तो -1 है, तो ये मल्टीप्लाई से भी क्लोजर नहीं है। इट इज़ नॉट क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन से भी क्लोजर नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट आ गया। अब इसके अंदर तो एक ही नंबर है, आप 0 को 0 के साथ ऐड करो तो ये क्लोजर होगा। क्लोजर अंडर एडिशन। एडिशन से ये क्या हो गया, क्लोजर हो गया। इसके बाद अगर 0 से 0 को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 0 आता है, उसी के अंदर शामिल है, तो ये क्या होगा, क्लोजर अंडर
मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है थर्ड पार्ट, अगर आप 1 को 1 के साथ ऐड करोगे तो आंसर 2 आएगा, तो ये क्लोजर नहीं होगा, नॉट क्लोजर अंडर एडिशन, ऐड से क्लोजर नहीं हुआ। इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, 1 इसके अंदर शामिल है, तो इसलिए ये क्लोजर होगा, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह आप चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब प्लस करो तो आंसर वो आना चाहिए जो इसके अंदर है, और फिर मल्टीप्लाई करो तब भी वही आना चाहिए, अदरवाइज क्लोजर नहीं होगा। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।